हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस मेडिटेशन सीरीज। और आज हमारा जो है वो दूसरा सेशन है। और इस सेशन में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं बेसिकली कि एरर, बग, डिफेक्ट, फेलियर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, जो कि इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। उसके अलावा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो चले शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं जो टर्म्स हमें बताइए कि एरर, बग, डिफेक्ट और फेलियर में क्या डिफरेंस है। तो एरर क्या होता है कि एक डेवलपर होता है, वो जब भी कोई प्रोग्राम लिखता है तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करता है, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है। तो जब डेवलपर अगर उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता तो एक मैसेज आता है। वो मैसेज बेसिकली क्या होता है, वो एरर होता है। तो यानी कि अगर डेवलपर अपने सिंटैक्स में कोई मसला करे या अपनी लॉजिक में कोई मसला करे तो आपको एक मैसेज आता है। ठीक है। जब भी आप कोड को रन करने की कोशिश करते हो तो वो आपको बेसिकली एरर कहलाता है। ठीक है। फिर आता है बग और डिफेक्ट। बग और डिफेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रीटी मच इसको लोग सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। अब बग क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट थी, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं तो वो बग या डिफेक्ट कहलाता है। अब इसकी मिसाल आप ऐसे लो कि जैसे आपके सॉफ्टवेयर में कोई कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। उसने 2 नंबर लेने हैं और 2 नंबर के बाद आपको कुछ कैलकुलेट करके उसका आउटपुट देना है। अब सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस तो कर रहा है लेकिन कैलकुलेशंस गलत कर रहा है। तो जब वो कैलकुलेशंस गलत कर रहा है, बेसिकली क्या है कि उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट बग या डिफेक्ट है। और उसको दूसरे टर्म्स में अगर हम बात करें, यानी हम डिफेक्ट की बात करें, तो वो भी यही होता है कि एक डेविएशन होती है। यानी कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट लिखी गई थी उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, उससे डेविएट कर गया है, तो वो डिफेक्ट कहलाता है। अब फेलियर क्या होता है? फेलियर ये होता है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपके सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके लोगों को ऐड करना है। अब ना सॉफ्टवेयर लॉगिन हो रहा है, ना उसमें लोग या फ्रेंड्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा, या उसका आउटपुट ही गलत है, या सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया। तो वो आपका फेलियर, यानी कि आपकी जिस पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर बना है वो काम ही नहीं हो रहा, तो वो फेलियर है। वो फंक्शनैलिटी चल ही नहीं रही है, तो वो कहलाता है फेलियर। फिर एंड में आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हम कहते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ एरर है। ठीक है। जो कि कोई भी प्रोग्राम थ्रो करता है, यानी कि प्रोग्राम को पता नहीं होता कि मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, तब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो इन्फिनिटी है, सॉफ्टवेयर को पता नहीं क्या करना है। ठीक है। तो कोई भी अनहैंडल कोड हो, ठीक है ना, उसके उसके आउटपुट पे आपको सॉफ्टवेयर जो है वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है ना, एक मैसेज थ्रो करता है, उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, जिसे अक्सर आप देखते हो, आपने सुनी होगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है। तो ये बेसिकली इन पांचों में डिफरेंस है। दूसरा, आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। चलो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपने आज सोचा कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। उस एप्लीकेशन में लोग क्या करेंगे कि आएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे और अपनी कोई भी चीज़ परचेज करेंगे। ठीक है। तो आपका आइडिया था, आपने टीम बिल्ड की, आपकी टीम ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब बाद में आपने उस सॉफ्टवेयर को चाहे जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए दिया, फ्री में यूज़ करने के लिए दिया, या लाइसेंस के तौर पे यूज़ करने के लिए दिया, तो बेसिकली आपके लिए वो एक प्रोजेक्ट है, बहुत सॉरी, आपके लिए एक वो प्रोडक्ट है। ठीक है ना। जबकि प्रोजेक्ट ये होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे जो है एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें लोग आपस में चैट करेंगे। ठीक है। तो आपकी कंपनी के लिए, ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपका काम था सॉफ्टवेयर बनाना, आपने बना के, रिक्वायरमेंट मेरी थी, आपने बना के दे दिया। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोजेक्ट जो होता है आप किसी दूसरी कंपनी के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के लिए काम करते हो, जबकि प्रोडक्ट आप अपने लिए बनाते हो, उसको बाद में आप बेचते हो या दूसरे लोगों के लिए बनाते हो जो उसको यूज़ करें। अब आप उसमें से अर्न करने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बना सकते हो कि आप उसको लाइसेंस के थ्रू करो या कोई आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए कोई फीस रखो, वो आपके ऊपर है।
ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर। फिर हमारे पास आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SDLC। अब SDLC क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है डिफरेंट फेजेस को आप थ्रू जाते हो, एक सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी ऐसे तो नहीं बन जाएगी, पहले एक कॉन्सेप्ट सोचा जाएगा, ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया जाएगा, फिर उसके पार्ट्स बनेंगे, फिर उसकी प्रोडक्शन होगी, पूरी गाड़ी असेंबल होगी, फिर वो जब असेंबल हो जाएगी तो चीज़ें टेस्ट होगी, जब वो टेस्टिंग के बाद फुल फ्लैश्ड एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगी, फिर वो लॉन्च होगी। तो यानी कि कोई भी आप चीज़ बनाते हो तो वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपके पास आता हूँ, आपको कहता हूँ कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें लोग आपस में चैट कर सकें। तो ऑब्वियसली आप मुझसे पहले रिक्वायरमेंट लोगे, मेरी रिक्वायरमेंट को समझोगे, समझने के बाद उसकी कोडिंग करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको टेस्ट करोगे अपने पास, ठीक है। जब टेस्टिंग कर लोगे, मेक श्योर कर लोगे रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है कि नहीं हो रही, जब मीट हो जाएंगी उसके बाद वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होता है, यानी कि लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है। और उसके बाद ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मसले मसाइल आते रहेंगे, तो बाद में आप उन मसले मसाइल को या उसमें चीज़ें इंप्रूव करते रहोगे, जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो जो भी आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपने SDLC तो बता दिया, तो इसके फेजेस क्या हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाएगी, यानी कि ये समझा जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अगर आपके पास आता हूँ, आपको कहूँगा मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या बनाना है, कैसा लेआउट चाहिए, कहाँ कौन से बटन्स चाहिए, क्या थीम होगी, फंक्शनलिटी कैसे चलेगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो। फिर आप उस रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद आप उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो कि कितनी टेक्निकली पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, कैसे पॉसिबल होगी, वो सारी चीज़ें आप फाइनलाइज करते हो। फिर आप उसको प्लान करते हो, ठीक है ना। प्लान में आप पूरा प्रोजेक्ट का प्लान बनाते हो, उसका स्कोप बनाते हो, उसका स्केड्यूल बनाते हो कि हम इसको कब तक डिलीवर करेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, कितनी रिसोर्सेज काम करेंगी। फिर आप अगर कोई रिस्क आपने आइडेंटिफाई अभी से कर लिए हैं तो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज क्या होंगी। फिर जब आप ये काम कर लेते हो उसके बाद सॉफ्टवेयर को आप डिज़ाइन करते हो। यहाँ पे डिज़ाइनिंग का मतलब एक UI इंटरफेस नहीं बनाना नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को डिफाइन करना, ठीक है, जिसमें आपकी डेटाबेसेस होंगी, APIs हो सकती हैं, पूरा एक आर्किटेक्चर डिफाइन करना। अब आर्किटेक्चर को आप ऐसे समझो कि आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है ना। तो बिल्डिंग बनाने से पहले उस आर्किटेक्ट उसका एक पूरा नक्शा बनाता है कि अच्छा इतने मीटर्स की ये जगह होगी, इतने मीटर्स में ये बनेगा, इतने मीटर्स में ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। तो पूरा उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है और फिर एक्चुअल में बिल्डिंग बनाई जाती है। फिर जब आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद आप उसकी कोडिंग करना शुरू करते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करते हो, जो कि हमारा डेवलपमेंट का फेज है। जब वो आप बना लेते हो, आप अपने हिसाब से देखते हो कि हाँ हम सारी की सारी हमने डिज़ाइन आर्किटेक्चर को फॉलो कर लिया है, हमने रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। फिर वो जाता है टेस्टिंग टीम के पास। अब टेस्टिंग टीम क्या करती है, उसको प्रॉपरली थॉरली टेस्ट करती है, डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स करती है, UI को टेस्ट करेगी, उसकी फंक्शनैलिटी को, इंटीग्रेशन को, डेटाबेस को, APIs को, हर चीज़ को वो टेस्ट करेगी और ये इंश्योर करती है वो टीम कि आपने रिक्वायरमेंट को मीट किया, यानी कि सॉफ्टवेयर जो बना है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना कि नहीं बना, ठीक है। फिर जब वो आप ये फाइनलाइज करते हो कि हाँ हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना दिया है, अब हम इसको लॉन्च करेंगे, हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय करने के बाद एक्चुअली जो जो रियल टाइम यूजर्स होंगे वो उसको एक्सेस करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। अब वो जब एक्चुअल यूजर में जाएगा तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे इश्यूज वहाँ से भी आपको पता चलेंगे। प्लस में ऑब्वियसली आप लोगों की जो फीडबैक, कस्टमर फीडबैक जिसको हम कहते हैं, उसके बेसिस पर आप अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव भी करोगे। तो वो सारा काम कि इम्प्रूवमेंट करना, अपने जो इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं लाइफ में जाने के बाद, वो सारे के सारे होते हैं मेंटेनेंस फेज के अंदर। तो बेसिकली ये सारे के सारे फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, ठीक है। फिर एक टर्म आप सुनोगे इंटरव्यू में, वो ये है कि स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टैटिक टेस्टिंग ये होती है जिसमें बेसिकली आप सॉफ्टवेयर कोड को
डॉक्यूमेंट को, ठीक है, देखते हो बगैर उसको एग्जीक्यूट किए हुए। यानी आपके पास कोड पड़ा हुआ है, आपने डेवलपर ने कोड लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आपने बस उसके थ्रू आपने ये एनालाइज किया, टेस्ट किया, बगैर सॉफ्टवेयर को चलाए, आपने उसमें चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसके कोड की, उसकी लॉजिक को, उसके स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है ना, तो वो कहलाती है स्टैटिक टेस्टिंग। फिर आपकी आती है डायनामिक टेस्टिंग। तो डायनामिक टेस्टिंग के अंदर बेसिकली आप एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को चलाते हो, चला के टेस्ट करते हो कि ये वैसे ही चल रहा है, उसका बिहेवियर, उसकी फंक्शनैलिटी वैसे ही है जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। तो फोकस होता है कि सॉफ्टवेयर वैसे ही परफॉर्म करे जैसे कि उसको करना चाहिए, ठीक है, वो वैसे ही उसकी फंक्शनैलिटी चलनी चाहिए जैसी उसकी रिक्वायरमेंट इनिशियली थी। तो स्टैटिक में हम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं करते, डायरेक्ट में हम सॉफ्टवेयर को बेसिकली एग्जीक्यूट करके उसको टेस्ट करते हैं। और फाइनली आज का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। वाइट बॉक्स बेसिकली जिसको इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है कि क्लियर बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या होती है, या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ये सारे के सारे वाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोड को आप कोड लेवल पर टेस्ट करते हो। आपने बेसिकली एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें क्या करना है, 2 नंबर्स लेने हैं और आपको जो ऐड करके उसको आउटपुट देना है। अब आप उस कोड लेवल पर उसको टेस्ट करोगे कि मेरा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल ऐसे जो यूनिट टेस्टिंग होती है बेसिकली वो वाइट बॉक्स होती है। क्यों? क्योंकि यूनिट जो लिखा जाता है, जो डेवलपर लिखता है, वो बेसिकली कोड को टेस्ट करने के लिए कोड लेवल पे ही लिखता है, ठीक है। अब इन कंट्रास्ट अगर हम ब्लैक बॉक्स की हम बात करें तो ब्लैक बॉक्स बेसिकली हम सॉफ्टवेयर को कोड को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को हमने इनपुट क्या देना है और सॉफ्टवेयर ने उसके अगेंस्ट आउटपुट क्या देना है। यानी कि हमें उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, कोड की इम्प्लीमेंटेशन से कंसर्न नहीं होता। हम ये देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर यूज़र आया, उसने करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड दिया तो उसको लॉग इन करना चाहिए। अब इसके पीछे डेवलपर ने कोड क्या लिखा है, लॉजिक क्या लिखी है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारे लिए वो एरिया जिसको हम कहते हैं कि ब्लैक है, इसलिए इसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हमने हमारा सारी टेस्टिंग इनपुट और उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स पे होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि करेक्ट यूजर नेम दिया, करेक्ट पासवर्ड दिया, ठीक है, और हमने जब लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो उसको सक्सेसफुली लॉगिन करना चाहिए, ठीक है। तो हम कोड नहीं देख रहे, हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके हम ये देख रहे हैं कि जो हमने उसको इनपुट दिया उसके अगेंस्ट उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्सपेक्टेड आउटकम बेसिकली कहाँ से ड्राइव होता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट से ड्राइव होता है।